हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं वीक 2021 होने वाला है 25 को। तो हम उसी का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं इंग्लिश में। तो अभी वी आर गोइंग टू डू रीड मोर मॉडल पेपर इन इंग्लिश। एवरीवेयर यू गेट इट इन हिंदी, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हिंदी में भी देख रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली बायलिंगुअल होगा, जो हम दोनों बोलचाल की भाषा जो यूज़ करते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ईजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप मॉडल पेपर इन इंग्लिश। हम एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं उठा सकते, इसलिए सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ the following may not be expected from a teacher to keep in mind while respecting individual difference। मतलब ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ है, जो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो टीचर को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए पढ़ाते वक्त। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मे नॉट भी लिखा है ना, इसका ध्यान रखना है। हमेशा कई बार मे आ जाता है, मे नॉट आ जाता है, तो उसमें आंसर चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट दिया हुआ है एबिलिटी ग्रुपिंग। उसमें क्या है, अपनी होता है ना क्लासेस में कई बार ये बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आती है, उनका एक ग्रुप बना दिया, फिर दूसरों का ग्रुप बना दिया, फिर तीसरों का, ताकि ये आपस में सीख लें, है ना। तो उस हिसाब से करते हैं ना, स्कूलों में भी तो बैठा देते हैं, बच्चे को बैठा देते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा किसी चीज़ में हल्का सा वीक होता है तो उसको बैठा देते हैं सो दैट वो उसके साथ बैठ के सीख जाए उन चीज़ों को। तो ये तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से। सेकंड बी है एडजस्टिंग द करिकुलम। हाँ, करिकुलम जिस हिसाब से ज़रूरत होगी टाइम की, इट विल गेट एडजस्टेड, राइट। ऐसा तो नहीं है कि 1950s में जो चल रहा था वही अभी चल रहा है, इज़न्ट इट। तो ये भी एक्सपेक्टेड है। एंड लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, ये थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है। और टी है एडजस्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑब्वियसली अलग अलग बच्चे होंगे तो अलग अलग मेथड एम्प्लॉय होंगे, तो ये इसमें से सी ऑप्शन है जो कि इसका राइट आंसर होगा। हम नहीं चाहते ना टीचर्स, हम स्कूल में छोड़ के आए बच्चे को और टीचर छोड़ के चले जाए, जो कि हम लोग बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज ऑफ पूनम इज़ 9 years, हर इंटेलिजेंस कैटेगरी में बी कंसिडर्ड एज ए सुपीरियर, सब एवरेज, एवरेज और जीनियस। तो इनमें क्या बोल रहा है, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, हमारी एज के हिसाब से। वैसे मैं 1 साल की हूँ, फिर 2 की हुए, फिर 3 की हुए, फिर मैं नहीं, सॉरी, कोई भी बच्चा 1 साल का है, 2 का है, तो ये क्रोनोलॉजी में चलता है, एक क्रम में चलता है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि पूनम की जो एज है वो 9 years है। उसकी दिमागी एज भी कई बार क्या होता है, 2 साल का बच्चा भी बहुत तेज़ होता है, कई बार 5 साल का भी नहीं होता है, इज़न्ट इट। तो वो उसकी मेंटल एज आ जाती है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो उम्र में होता है, ठीक है। तो पूनम 9 साल की है क्रोनोलॉजिकली भी और उसकी मेंटल एज भी। तो उसकी इंटेलिजेंस को कौन सी कैटेगरी में डाला जा सकता है, ये 9 साल की तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, इज़न्ट इट। अगर दोनों सेम है, इट मीन्स इट इज़ एवरेज, तो उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। नंबर 1 है पुअर सोशलाइजेशन, बी है स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, सी है पुअर कम्युनिकेशन, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एज वी ऑल नो, और आपने बहुत सारी जगह पढ़ा हो, ऑटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसका एक टिपिकल बिहेवियर होता है, वो उसी को फॉलो करता है, एंड ऑल दीज कम, और भी बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं, ठीक है। बट जो ये हमें 3 दिए हुए हैं,
ये सारे के सारे ऑटिज्म के लक्षण हैं। तो मतलब हमारा आंसर होगा डी। कौन सा होगा आंसर? डी। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज़ क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज डेवलपमेंट, ग्रोथ, इक्विलिब्रियम, मैच्योरेशन। इनमें से क्या होगा? देखिए, इसमें जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है सबसे ज़्यादा वो है क्वांटिटेटिवली। इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है उसको क्वांटिटेटिवली देखा जा रहा है, क्वांटिटी में देखा जा रहा है कि भाई वेट कितना है 1 kg, हाइट कितनी है 3 फीट, ठीक है, क्वांटिटी के साथ देखा जा रहा है। जब भी क्वांटिटी होगी दैट विल गो टू ग्रोथ, क्योंकि डेवलपमेंट में तो हमारे दिमाग का आ जाता है, स्किल्स आ जाती है, टैलेंट आ जाती है, जिसको मापा तोला नहीं जाता, इज़न्ट इट? तो इसका आंसर होगा ग्रोथ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट एडोलसेंट स्टेज पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग, विच वन? मतलब एक एडोलसेंट जो स्टेज होती है, और ये स्टेजेस अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाली है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो जो एडोलसेंट स्टेज होती है उसमें पेरेंट्स से, टीचर्स से, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट? फर्स्ट है रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन। हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर जेंडर एजुकेशन मिले, यस ऑब्वियसली। प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरनमेंट, यस, पेरेंट्स टीचर्स सब चाहते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट मिले बच्चों को। थर्ड, अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड। हमारी सबकी स्कूलों में, बहुत स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, और काउंसलर्स के लिए ज़रूरी नहीं कोई प्रोफेशनल काउंसलर हो, आपका टीचर है, एक मेंटोर है, आपकी मम्मी घर पे होती हैं, मम्मी बहुत ही चीज़ें सिखाती हैं, शी इज़ ऑल्सो काउंसलर। और कुछ स्पेशलाइज चीज़ों के लिए अगर चाहिए होता है ऑल्सो वी हैव अ काउंसलर। ऑब्वियसली हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, हम तीनों चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। तो इस वाले वीडियो में ये 5 क्वेश्चन ही, से नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 5 करेंगे, और ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे, 5 और 10 कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी साथ में होते रहे और कोर्स भी चलता रहे। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि लगे कि हाँ कोई तो है जो पढ़ रहे हैं, और बनाने का मन भी करे। ये स्लाइड्स वीडियोस टाइम लगता है इनमें, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ है जो सही करी जा सकती है। ऑलराइट, थोड़ी देर में इसके विल अपलोड द नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कोई ऐसे उठाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, रिपीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऑलराइट एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।